आखिरकार अहिल्या ने भी मान लिया कि घर के अंदर ही है दुश्मन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अहिल्या जब हरकू बाई साहब से बात कर रही थी और बात कर रही थी खंडेराव की, उस समय उसने दो चीजें कही। एक थी अच्छाई के लिए, एक थी खंडेराव को बुराई से बचाने के लिए। इन दोनों चीजों के बारे में बात करना बनता है दोस्तों, क्योंकि पहली बार अहिल्या ने घर के अंदर के दुश्मनों की बात की है। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमने सुना था कि गौतमा हमेशा अहिल्या को इशारों में ये बात कहती नजर आती थी कि कुछ करो, नहीं तो जो लोग खंडेराव की इस जो आदतें हैं उनका फायदा उठाने चाहते हैं वो उठा लेंगे। तो गौतमा को तो इस आदत का पता भी नहीं था। और बाकी चीजों के बारे में, जैसे कि जिद्दी है खंडेराव, या खंडेराव जिस तरह से अपने बाबा साहब से बहस करता है, इन सब बातों के लिए गौतमा बार बार अहिल्या को समझाती हुई नजर आती थी कि ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो ऑपोजिट है वो हमेशा इसका फायदा उठाएंगे। अब अहिल्या हमेशा सुनती थी। सिर्फ एक बार उन्होंने गुरु जी को बोला है कि आप बाबा साहब के कान मत भरिए, सिर्फ एक सीन, उसमें भी हम उसको ले सकते हैं कि उन्होंने सुन लिया इसलिए अहिल्या ने वो बात कह दी। मगर जो हरकू बाई साहब के सामने उन्होंने कहा, जब हरकू बाई साहब ने ये कहा कि तुमने बताया क्यों नहीं, तब उसने ये कारण जब दिया तो मैंने सोचा कि ये तो जानती है दुश्मन है वाड़े के अंदर, ये तो जानती है अपने दुश्मनों को, है ना। पहले तो हम ये समझ रहे थे कि परिवार परिवार परिवार, फैमिली के सामने, इवन द्वारका के सामने भी वो नहीं चाहती थी कि कुछ ऐसा हो कि मैं सुनवाई हूं, मुझे हर बात इनकी माननी है। वो अभी तक वो वही करती आई है, मगर वो करती आई है, मगर अंदर से उसको पता है कि ये दुश्मन है। वही होंगे ना जो हमें दिख रहे, वही अहिल्या को दिखे होंगे। तो जब ये बात वो कहती है कि एक तो अच्छाई ये थी उसमें कि मैं बाबा साहेब और अपनी जो सासूबाई है उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, क्योंकि ये बात उनको पता चलती उनका दिल टूट जाता। और दूसरी तरफ अगर ये बात उन लोगों को पता चलती जो पहले से खंडेराव की छोटी से छोटी बात को बड़ा कर रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं, कान भर रहे हैं बाबा साहेब पे, जैसे भी उन्होंने कहा अहिल्या ने, तो उन लोगों तक भी मैं ये बात पहुंचाने नहीं देना चाहती थी या पहुंचने नहीं देना चाहती थी। तो ये जो बात अहिल्या ने कही, मैंने तभी सोचा कि एक सीन पहले ही, थोड़ी देर पहले ही, जब आप उन्हीं दुश्मनों के सामने बैठे थे, आपसे वो अपनी वो जाल में फंसाए जा रहे थे और फंसते जा रहे थे, तब ये बात याद रखना जरूरी है। हरकू बाई साहब के सामने कहा ओके, मगर आपने वहां पे जब ये बात की, जब वहां पे आप कढ़ाई कर रहे थे, जब आप ये पूरा उस समय जो आपको खंडेराव के पास होना चाहिए था, पूरा समय आप अपने द्वारका आई साइड के पास थे, है ना, और आप पूरा टाइम वहां पे स्पेंड कर रहे थे, उस समय ये बात याद रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता है कि खंडेराव की शराब की लत छुड़वाना मुश्किल है और आपने ये चीज उनसे वादा लिया है और आपको खंडेराव ने कहा है कि मेरे पास रहिए, और आपको पता है कि सामने जो बैठी है वो आपको जानबूझ के बिठा रही है, तब आपको इस बात को याद रखना चाहिए कि अभी अगर खंडेराव ये चीज करते हैं सारे घर के सामने ना आ जाए, क्योंकि आप ही कह रही हैं कि मैं इस बात को छुपा के रखना चाहती थी क्योंकि कुछ लोग हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आपने तो उनको खुला मंच दे दिया फायदा उठाने के लिए। जैसे कि हरकू बाई साहब ने कहा कि मैं थी, मेरे सामने आज ये बात आई है, कल किसी और के सामने भी आ जाएगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि अब ये चीज मुझे कहने में बहुत अच्छा लग रहा है कि अब अहिल्या भी खुल के दुश्मनों की बात करना शुरू कर चुकी है जो घर के अंदर है। आज बात की है, कल उनकी ट्रीटमेंट भी कर देगी, उनको घर से दूर भी करेगी या उनको सुधार देगी, है ना। क्योंकि अभी जो खंडेराव की स्थिति है, उस स्थिति को लेके जो अहिल्या ने कहा है कि ये फ्यूचर है मालवा का, ये सिर्फ मेरे पति नहीं है, ये मालवा का भविष्य है। तो अब अहिल्या ने ये बात पूरी तरह से समझ ली है कि खंडेराव की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है और उसको हर उस बुरी चीज से बचाना है, चाहे वो इंसान के रूप में हो या फिर ऐसी बुरी लत के रूप में हो। तो अब मुझे ये देखना है आगे कैसे होता है, सीरियल में क्या होता है वो तो देखेंगे, मगर अब मुझे इस सीन के बाद खास करके ये देखना है कि अब अहिल्या उनकी साजिशों का कोई जवाब देती है या नहीं देती है, या फिर उनकी साजिशों को ऐसे ही कामयाब होने देती है, जो छोटी छोटी साजिशें हैं जिनसे बहुत बड़े बवाल हो सकते हैं। तो ये देखना है मुझे। तो इस सीन से ये लगा कि मुझे अब एक उम्मीद मुझे भी जागी है कि अब अहिल्या जो है पूरी तरह से समझ चुकी है, अब वो आगे जाके कुछ तो ऐसा करेगी जिससे दर्शकों को लगेगा कि वाकई ये तो करना बनता ही था। क्या कहते हो आप? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button
Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.